झारखंड में आजसू के वरिष्ठ नेता विजय कुमार साहू ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और अब जेएलकेएम में शामिल हुए हैं। साहू का कहना है कि आजसू में अब जनहित के मुद्दों पर चर्चा तक नहीं होती है। आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है, फिर भी आजसू खामोश है। लिहाजा उन्होंने जेएलकेएम ज्वाइन किया है। एचएनएन से खास बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी सुनाते हैं। झारखंड में अभी एक ही मुद्दा गरमाया हुआ है, वो है कुड़मी समाज को लेकर। कुड़मी समाज का एसटी में शामिल होना अभी भी एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। लेकिन इस बीच एक और खबर आ रही है कि सुदेश महतो की पार्टी में कई लोग पार्टी छोड़कर जाने लगे हैं, जिनमें से एक नाम है विजय साहू जी का। बता दें कि विजय साहू जी गए भी कहाँ हैं, सुदेश महतो से हटकर जयराम महतो में, यानी टाइगर जयराम महतो में। इस वक्त हमारे साथ एचएनएन के साथ में मौजूद है विजय साहू जी। उन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि मोह कहाँ भंग हुआ सुदेश महतो से। जयराम महतो का हाथ थामना क्या उनके राजनीतिक करियर का मास्टर स्ट्रोक माना जाएगा? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरे तरफ से झारखंडी जोहार। और चूंकि मैं आजसू पार्टी का जब आप बात कर रही हैं तो ये हमको लगता है कि भूले बिसरे गीत। मेरा पार्टी छोड़े हुए बहुत दिन हो गया, 1-1.5 महीना हो गया। और आजसू पार्टी से मैंने त्यागपत्र देने के बाद इस झारखंड की माटी के लिए जो पार्टी, जो नेता आंदोलनरत है, जो पार्टी यहाँ झारखंड के विषयों को उठाने का काम कर रहा है, उसके साथ जाना मैं पसंद किया। चूँकि आजसू पार्टी में मैंने 25 साल करीब पूरा अपना राजनीतिक जीवन देने के बाद, शुरू में सुदेश जी का क्रेज़ था। लोग कहते थे कि एक नौजवान आया है, इस राज्य में कुछ रेडिकल चेंजेस लाएगा। लेकिन समय जैसे जैसे बीतते गया, हमारा जो सिद्धांत था पार्टी का, कहीं ना कहीं उसमें भटकाव आ गई। तो जिस सोच के साथ हम लोगों ने पूरा राजनीतिक जीवन उसमें लगा दिया कि यहाँ के छात्र, यहाँ के नौजवान, यहाँ के किसान और यहाँ के जो झारखंडी मसले थे, जैसे यहाँ विस्थापन का समस्या था, स्थानीय नीति थी 1932 का खतियान था, जिन मसलों के साथ राजनीति में, क्षेत्रीय दल में हम लोग कदम ताल कर रहे थे, वो मसले कहीं ना कहीं आजसू पार्टी से दूर होते चली गई। और कहीं ना कहीं आजसू पार्टी राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी बन के रह गया कि केवल कैसे विधायक, सांसद और सरकार का कैसे हिस्सा बने। तो जो मूल विषय थे झारखंड के, वो छूटते चले गए। तो बहुत सारे नौजवान जिस सोच के साथ आए थे वो धीरे धीरे आजसू पार्टी को छोड़ते चले गए। और मैं भी देखा कि इस राज्य में अभी वर्तमान में जो नेता जयराम महतो जी का आप बात करेंगे तो वो अब सभी जाति, संप्रदाय, सभी समूह को लेके चल रहे हैं। आदिवासी, मूलवासी और झारखंड का जो असली मूल विषय है, उन विषयों के साथ माने सशरीर, विधानसभा हो या क्षेत्र हो, अपनी बातों को मुखरता के साथ रखते हैं। और झारखंड में एक नया परिपाटी का शुरुआत हुआ है कि नौजवान उनके साथ कदम ताल कर रहे हैं, उन विषयों को फिर से जिंदा करने का काम किया। और एक इम्पोर्टेंट विषय यह भी था कि आजसू पार्टी का एक एजेंडा हुआ करता था कि बृहद झारखंड, जिसमें उड़ीसा और बंगाल के कुछ पार्ट थे, उसको भी लोग भूल गए। अभी वर्तमान में वो फिर से चर्चा में आया, क्योंकि उड़ीसा के मयूरभंज में जब जयराम जी गए तो ये विषय को उठाए कि ये बृहद झारखंड का हिस्सा है, इसकी लड़ाई फिर से हम लोग शुरू करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ों के साथ जयराम जी आए हैं और उनके साथ हम लोग ताकत के साथ हैं। सर, सुदेश जी के साथ आपका व्यक्तिगत संबंध कैसा रहा? आप पार्टी छोड़कर निकल रहे हैं, आपके साथ कई हजार लोगों ने पार्टी को त्यागा है, तो आपका छोड़ना, लोगों का छोड़ना आजसू को कहां तक खलेगा? क्या उस कमी को पूरा करने के लिए कोई और चेहरा आएगा? अब तो मैंने आजसू पार्टी से त्याग पत्र दे दिया। जो पार्टी मेरे रग रग में बसता था, अगर उस पार्टी को मैंने त्याग दिया तो इसका मतलब समझिए कि कितना बड़ा परिवर्तन इस राज्य में राजनीतिक रूप से हो रहा है। और हमको लगता है कि आजसू पार्टी धीरे धीरे अप्रासंगिक झारखंड की राजनीति में होते जा रही है। जहाँ तक सुदेश महतो जी का ख्याल है, मेरा संबंध शुरू से अच्छा रहा है, अभी भी है और हमेशा रहेगा। लेकिन एक राजनीतिक दल के नाते, एक राजनीतिक दल में दूसरे दल में जाने के नाते अगर कहीं विचारों में भिन्नता होगी तो मैं विरोध भी करूंगा। लेकिन सुदेश महतो से मेरी संबंध हमेशा अच्छी रही। और राजनीति में, राजनीति एक अलग विषय है, एक कटसी, राजनीतिक पॉलिटिकल कटसी एक अलग चीज़ है। राजनेता मिलते हैं, बातचीत करते हैं और बहुत सारी व्यवहारिक बातें भी होती है, लेकिन राजनीतिक पटल पर जहाँ पर मतभेद, मनभेद हो, वहाँ पर फिर हमारा टकराव होगा, राजनीतिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से। सर, जयराम के साथ आना, आप देख रहे हैं कि जयराम बहुत कम समय में बहुत ऊपर गए हैं, यूथ उनके साथ खास तौर पर जुड़ा हुआ है। तो क्या लगता है, जो प्रवक्ता के रूप में आप आजसू में जितना आपने एक छवि बनाई थी, वही छवि क्या आपको जयराम के साथ आकर मिलेगी, या फिर जो जयराम का हाइफ है, जो औहदा यहाँ के यूथ ने उनका बनाया है, वो आपको मिल पाएगा?
देखिए मैं प्रवक्ता था, मैं संघर्षशील व्यक्ति हूँ, जहाँ भी रहूँगा संघर्ष करूँगा, मैं लड़ाई करता हूँ, मैं लोगों के हितों के लिए लड़ता हूँ। और अभी मैं जिस विधानसभा से आता हूँ और कमोबेश पूरा झारखंड प्रदेश में विस्थापन एक बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ की ज़मीनों को बड़ा साजिशन, बड़ी चतुराई के साथ लोगों के हाथों से छीना जा रहा है। और आप बड़कागांव विधानसभा का बात करें तो पूरे विधानसभा को कागज में, मैप में अडानी, अंबानी, जेएसडब्ल्यू, एनएमडीसी से लेकर के एनटीपीसी तक ये लोग बांट दिए हैं कि ये क्षेत्र आपका, ये क्षेत्र आपका, ये क्षेत्र आपका। बताइए, इतना बड़ा आबादी, एक विधानसभा का अस्तित्व खतरे में है। तो लड़ाई लड़ने आया हूँ, मैं हाइप नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं बहुत बड़ा लीडर भी नहीं बनना चाहता हूँ। एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में जेल कैंप के साथ जयराम महतो के हाथों को मजबूत करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो जल जंगल की बातें पीछे छूट गई थी, जो स्थानीय नीति की बातें पीछे छूट गई, जो विस्थापन नीति, जब अभी देखिए आप विधानसभा में जयराम जी ने बड़ी ताकत के साथ, इससे पहले बहुत सारे विधायक उठाए थे कि विस्थापन और पुनर्वास नीति आयोग का गठन हो, तो वो कैसे हुआ जब विधानसभा पिछले बार चला। और 28 तारीख को हमको लगता है कि जयराम जी इन बातों को विधानसभा में उठाए थे और उसके 10 दिन बाद ही सरकार और कैबिनेट को मजबूर होना पड़ा कि अगर ये आवाज़ उठा रहे हैं जयराम जी, तो जयराम जी के साथ एक बहुत बड़ा जनमानस है, उनके साथ जुड़ा हुआ है। अगर इनके बातों को विधानसभा में उठाने के बाद भी सरकार तवज्जो नहीं देगी तो झारखंड में इनको राजनीति करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए वो आज देखिए विस्थापन आयोग, पुनर्वास आयोग का गठन करने का प्रस्ताव पारित हुआ है कैबिनेट में। तो मैं यही कहता हूँ कि जो नौजवान आज जयराम जी के साथ आए हैं, जयराम जी यहाँ के मूल विषयों को उठाने का काम किए हैं, जो झारखंडी जनता चाहती है उन विषयों को पकड़े हैं, तो इसीलिए आज उनके साथ लोग जुड़े हुए हैं। सर, आप तो हॉट टॉपिक अभी कुर्मी समाज का मुद्दा है, आजसू भी खुलकर कुर्मी समाज को सपोर्ट कर रही है और जयराम तो कुर्मी नेता ही हैं। तो कुर्मी समाज को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? एसटी मिलना चाहिए, उसमें शामिल करना चाहिए, और करना चाहिए तो क्यों, नहीं करना चाहिए तो क्यों? देखिए, हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है और अगर कोई डिमांड रखता है तो उसके साथ वो अपना लॉजिक देगा, और अगर पूरा करना होगा तो ये संविधान सभा, ये देश की राजनीति, देश का सरकार करेगा, संविधान करेगा। और कोई डिमांड कर रहा है तो डिमांड उनका हक। देखिए, इस लोकसभा में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, आपने देखा होगा प्रस्तावना में ही और जो संविधान लिखा गया उसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ये कहा, ये लिखा संविधान में कि इस लोकतंत्र में अपनी बातों की अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको है। वो अपने मांग के लिए आंदोलन कर सकते हैं, धरना कर सकते हैं, जुलूस निकाल सकते हैं, ये आज़ादी है। और किसी भी समाज को हम रोक नहीं सकते। अगर वो कोई मांग कर दिए तो वो मांग उनका जायज़ है, नाजायज़ है, वो तो तय सरकार को और संविधान को करना है। तो ये डिमांड जो वो लोग कर रहे हैं, कल और लोग कुछ डिमांड करेंगे, कल तेली समाज डिमांड करेंगे कि हमको आदिवासी में शामिल किया जाए, और बहुत सारे डिमांड होंगे। तो वो उनका डिमांड लोकतांत्रिक तरीके से किया जा रहा है, उसमें किसी तरह का कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। लेकिन आप देखिएगा कि इस राज्य में साजिशन और चतुराई के साथ कुछ कॉरपोरेट जो पूंजीपति वर्ग के लोग हैं, घराना है, वो लोग क्या करें कि झारखंड को आसान कर दो, लड़ा दो, मूलवासी आदिवासी को लड़ाओ, ताकि आने वाले दिन में ये लोग जब उलझ के रह जाएं तो सरकार को सहूलियत हो कि उनको कैसे हम जमीन आवंटन कर दें और कैसे वहाँ के लोगों को उजाड़ने का। ये बहुत बड़ा साजिश है। सर, आपके खुद के नेता जो हैं जयराम महतो, वो लगातार कुर्मी समाज के नेता हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनका संवैधानिक अधिकार है, संविधानों में ये अधिकार उन्हें दिया गया है, लेकिन वर्तमान में कहीं ना कहीं अधिकारों से उन्हें वंचित रखा गया है, उन्हें मिलना चाहिए। तो विजय साहू क्या कहना चाहेंगे? कुर्मियों को मिलना चाहिए, वाजिब है? आपको मैं बताऊं कि जयराम महतो जी का जहां तक सवाल है, जयराम महतो मैंने इस राज्य में सभी जाति संप्रदाय, सभी समूह, सभी वर्ग के लिए लड़ाई लड़ते हैं। आपको ज्वलंत उदाहरण हम आपको देंगे कि रिम्स 2 का जो लड़ाई था, वो लड़ाई में सबसे मुखरता के साथ कौन नेता आया, आदिवासियों के साथ कौन खड़ा हुआ? जयराम महतो। जादूगोड़ा में अभी देखिए यूरेनियम जो उत्खनन हो रहा है, वहाँ के आदिवासियों की स्थिति आपने देखा है। आप जाइएगा, रिपोर्ट बनाइएगा किस तरह से उनका शारीरिक स्ट्रक्चर खराब हो गया और किसी का यहाँ मांस फैल गया, कहीं कुछ हो गया। उस बात को आज तक यहाँ का अबुआ सरकार, आदिवासी सरकार अपने आप को कहती है, आज तक उन बातों को, उन विषयों को इस राज्य के विधानसभा में उठाने का काम किया क्या? लेकिन जादूगोड़ा में जिस तरह से आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है, उनकी पूरी जेनरेशन खत्म हो रही है, तो इस बात को कौन उठाता है विधानसभा में? जयराम महतो उठाते हैं। और जयराम महतो जब उठाते हैं तो ये चर्चा बहुत गर्म हो जाती है पूरे देश लेवल पर, और बहुत सारे राष्ट्रीय मीडिया उसको फोकस करते हैं। जयराम महतो के बहुत सारे ऐसे ज्वलंत उदाहरण हैं जो कि सभी जाति के लिए वो लड़ते हैं और करते हैं। अभी आप देखिए कि गुमला में
गुमला में आपका भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत रोड के लिए ज़मीन अधिग्रहण किया जा रहा है। अरे नॉन प्रोडक्टिव वर्क के लिए जब चाहे झारखंड की ज़मीनों को बिना मतलब का अधिग्रहण करके यहाँ के लोगों, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को उजाड़ने का काम करेंगे। अरे हमारे लिए तो अभिशाप हो गया कि यहाँ पर माइंस मिनरल्स है, हमारे घरों को उजाड़ा जा रहा है, हमारे लोगों को आतंकवादियों जैसा ट्रीट किया जा रहा है। तो जयराम महतो और जयराम महतो की मेरी पार्टी जेल कैम्प आज गुमला में लड़ाई लड़ रही है, किसके लिए? तो इसीलिए वो कहना माने इतर होगा कि जयराम महतो एक समाज एक जाति का बात करते हैं। जयराम महतो सभी जाति, सभी संप्रदाय, सभी समूह। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अभी राज्यपाल का कार्यक्रम हुआ था चंदन कियारी में, आपने देखा होगा महामहिम के मंच में कोई नेता, कोई विधायक चिल्ला के बोलता है कि 1932 का खतियान स्थानीय नीति उससे आधारित बनना चाहिए। महामहिम के मंच में अगर कोई विधायक इस बात को उठा रहा है तो स्थानीय नीति बनेगा तो किसको फायदा होगा? या सभी लोग मूलवासी आदिवासी। कम समय में 25 साल का आपका दौर रहा है आजसू के साथ में, लेकिन काफ़ी कम समय में आप जयराम महतो जी को इतनी अच्छी तरीके से समझने लगे हैं कि उनके गुणगान कर रहे हैं। लेकिन यही कहूँगी कि जब जयराम महतो आदिवासियों का सपोर्ट करते हैं, आपने खुद ही कहा कि आदिवासी मुद्दों को वो उठाते हैं, तो कुर्मी नेता होने के बावजूद आदिवासी जयराम को क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? क्यों नहीं कुर्मी समाज को एसटी में शामिल कर रहे हैं? क्या हो जाएगा? क्या कोई थाली का रखा हुआ खाना है जो आधा देना है कि हाँ मुझे आधा कम पड़ जाएगा? रिजर्वेशन की बात है, कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जो एसटी को मिल रही हैं जो कुर्मी चाहते हैं कि हमें भी मिले, हमारे बच्चे भी सरकारी दफ्तरों में काम करें, हमारे बच्चे भी ऊंचे पद पर हो, यही तो मांग रहे हैं और तो कुछ ऐसा है नहीं। तो कहाँ खटपट हो रहा है? देखिए, खटपट इस राज्य में नहीं हो रहा है। हमने बोला ना कि झारखंड और झारखंड जैसे ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पर माने खनिज संपदा है, वहाँ पर अभी वर्तमान में केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, स्पष्ट रूप में मैं बोलना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन तमाम राज्यों में लोगों को लड़ाने का काम कर रही है। क्यों लड़ाने का काम कर रही है? क्योंकि अडानी, आप तो सार्वभौम्य है, अडानी अंबानी किसके सारे पर काम कर रहे हैं। ये यहाँ पे मैं रोकना चाहूंगी, अब यहाँ पे कुर्मी और एसटी में बीजेपी कहाँ से आ गई, अंबानी अडानी कहाँ? ये तो सर वही बात हो गया ना कि जब कभी सेंट्रल में गवर्नमेंट हुआ करती थी कांग्रेस के टाइम में, तो कुछ लोग बोल दिया करते थे कि ये काम हुआ, यहाँ बम फटा, विदेशी मुल्कों का हाथ है, पड़ोसी मुल्क का हाथ है। तो यही आप एसटी में कांग्रेस कहाँ से आ गया सर? यहाँ पे तो कांग्रेस और भाजपा का जहाँ तक सवाल है, इस राज्य को चारागाह उन लोगों ने बनाया। इस बात को आप समझिए, गंभीर बात मैं कर रहा हूँ आपसे। इस राज्य में जो परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति उत्पन्न हुई है, कोई आदिवासी मूलवासी लड़ना नहीं चाहता है, इसको भड़काया जा रहा है और कहाँ से आग दिया जा रहा है, कौन स्पॉन्सर्ड कर रहा है, समय के साथ पता चल जाएगा। आप सोशल मीडिया में जाके देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो एसटी में नहीं है उस जुलूस में जाते हैं, क्यों जाते हैं? ये सवाल तो है कि नहीं है? आप समझिए कि कांग्रेस भी थी और भाजपा, कांग्रेस भी दूध की धुली नहीं थी, अब भारतीय जनता पार्टी भी दूध की धुली नहीं है। इस राज्य में संसाधनों का लूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप बताइए। इस राज्य का सरकार, अबुआ सरकार कहाँ करप्शन को रोक रहा है? बीजेपी किसको सपोर्ट कर रही है, कुर्मी को या आदिवासी को? किसी को सपोर्ट नहीं कर रही भाजपा। भाजपा यहाँ के लोगों को लड़वा रही है ताकि उनके लोगों को, वो अपने लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जो उद्योगपति हैं, जिनको अभी आप जाके देखिए ना, अडानी को मिला है ना कोल ब्लॉक्स, लोग रोके हुए हैं। क्यों रोके हुए हैं? क्योंकि वो लड़ाई लड़ रहे हैं। जब झारखंड जगने लगा था, लड़ने लगा था, जयराम जी जब आवाज़ उठाने लगे थे तो लोग को लगा कि एक प्रोपेगेंडा यहाँ फैलाए और कुर्मी, आदिवासी, मूलवासी सबको लड़ाने का काम करे, और यही तो करवा रही है भारतीय जनता पार्टी। जो केंद्र में सरकार है वो एकदम साजिशन, झारखंड के संसाधनों का कैसे लूट हो उस पर पूरा प्लान करके, ये बहुत बुरा माने चौतराई के साथ किया हुआ साजिश है कि झारखंड जिस आग में जल रहा है। मैं यहाँ के आदिवासी, मूलवासी नौजवानों से आग्रह करूँगा कि इस फेर में ना पड़े। राजनीति बहुत गंदी है। आपकी अबुआ सरकार भी दिल्ली सरकार से मिला हुआ है। अबुआ सरकार, दिल्ली सरकार, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिससे आपको पता चलेगा ये सरकार यहाँ से वहाँ से मिल के सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ के आदिवासी मूलवासियों का है। विजय साहू जो आजसू में नहीं कर पाए 25 सालों में, क्या लगता है जेल कैम्प जयराम महतो के साथ जुड़ के कुछ कर पाएंगे? क्या चेहरा होगा आपका जेल कैम्प में? किस पद पे होंगे? क्या झारखंड के लोगों के लिए कोई सपना, कुछ नए सिरे से? सबसे पहले बात है कि आजसू में मैं जब था तो राजनीतिक रूप से नौजवानों को अवेयर किया। इस लोकतंत्र में राजनीति बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
अगर गलत लोगों के हाथों में चली गई तो राज्य और देश बर्बाद हो जाएगा। आजसू में रह के मैंने संगठन को मजबूत किया था और जेल कैंप में भी रह के सिपाही के रूप में संगठन को मजबूत इसलिए करूंगा कि मेरा मकसद झारखंड और झारखंडियत को आगे ले जाना है। इसलिए जेल कैंप पार्टी आने वाले दिन में जयराम जी जैसा माने सर्वव्यापक नेता इस राज्य में और व्यापक राजनीति की ओर मैं ले जाना चाहता हूं, जिसमें सभी लोग इस पार्टी से जुड़ करके झारखंड और झारखंडियत की बात करें। झारखंड के जो असली मुद्दे हैं उनको लोग जो भटकाने का काम किया है उसका बात करें, उसकी लड़ाई मैं लड़ूंगा और पूरे ताकत के साथ लड़ूंगा। विजय साहू से आखिरी सवाल है HNN का आज के लिए, भविष्य में फिर आपसे मुलाकात होगी तो जयराम महतो कुर्मियों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि कुर्मियों को ST में शामिल किया जाए। इसमें सिर्फ हाँ या ना में विजय साहू भी चाहते हैं कि कुर्मी को ST का दर्जा मिले। जयराम के पद चिन्हों पे आप चलना चाह रहे हैं, उनको इस संगठन को मजबूत करना चाह रहे हैं, तो कुर्मी को ST में शामिल किया जाना चाहिए। देखिए जयराम महतो आपका वो जो सरना कोड है ना उसका भी बात उठा रहे हैं। आप जो बुलवाना चाहती है ना, जयराम महतो पूरे इस राज्य के सभी लोगों के लीडर हैं और हर जाति के लिए, चाहे मुंडा समाज हो, चाहे उरांव समाज हो, चाहे साहू समाज हो, चाहे राजपूत समाज हो, जब जरूरत पड़ेगा तो हर समाज के लिए जयराम जी खड़ा रहेंगे। और जयराम जी इस राज्य में सबका भला चाहते हैं। जयराम जी चाहते हैं कि यहाँ की राजनीतिक हारमोनी बनी रहे। जयराम जी चाहते हैं कि यहाँ के नौजवान रास्ता नहीं भटके। जयराम जी चाहते हैं कि जो कॉरपोरेट घराने, जो उद्योगपति घरानों के साजिश पर यहाँ के राष्ट्रीय पार्टियाँ यहाँ पर बवाल कराना चाहती है, मणिपुर के और मिजोरम उस नॉर्थ ईस्ट में जो मामला हुआ था उस हिसाब से यहाँ पर आग लगाना चाहती है, तो हम लोग आग्रह करेंगे कि उस ओर न जाए। झारखंड बहुत सुंदर राज्य है, यहाँ पर अलग अलग फूल के ये सुंदर बगीचा है, यहाँ माइंस मिनरल्स है। हम लोग इसको बहुत कंस्ट्रक्टिव तरीके से आगे ले जाए, इसी का मैं सबसे उम्मीद करता हूँ और यही संदेश कि झारखंड में शांति बनाए रखें। धन्यवाद। ये थे विजय साहू जो आजसू से अब जेल कैंप की ओर अपना इन्होंने एक सफ़र शुरू किया है। गोल मटोल सा जवाब रहा है आखिरी सवाल का कि जैसे जयराम महतो कुर्मी समाज के लिए मुखर होकर उनकी मांग ST में शामिल करने की मांग को कर रहे हैं, लेकिन विजय साहू का उस पर थोड़ा सा गोल सा जलेबी वाला जवाब रहा है। लेकिन आने वाला वक्त बता, इन्होंने भविष्य के गर्त में छोड़ दिया है कि भविष्य बताएगा कि ST में वो शामिल होते हैं या नहीं। कई मुद्दों की बात, सरना कोड का भी इन्होंने दुहाई दिया। तो यही कहेंगे कि विजय साहू का ये सफ़र अच्छा रहे और जैसा उन्होंने कहा कि वो जेल कैंप को मजबूत करने में अपना योगदान देंगे, देखने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन कौशल के साथ मैं निशा मिश्रा।